नमस्कार, मैं हूं शालिनी। आप सभी का स्वागत करती हूं देश न्यूज के खास कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे दिवाली पर, और दिवाली पर भी हम अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। एक तरफ दिल्ली प्रदूषण से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ दिवाली का त्योहार क्या लोगों को खुशियां कम कर सकता है। वैसे तो दिवाली का त्योहार लोगों के लिए खुशियां लेके आता है, लेकिन ये खुशियां अगर आपकी सेहत पर प्रभाव डालने लगे तो वो खुशी कम हो जाती है। इसके लिए हमें दिवाली पे भी एक खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है। प्रदूषण का स्तर पहले से भी खराब हालत में है, ऊपर से साल दिवाली के बाद स्थिति और बिगड़ जाती है। आइए हम दिवाली में प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, इन बातों को जान लेते हैं। यूं तो लोग इस दिन दियों से अपने घरों को सजाते हैं और तरह तरह के लजीज पकवान बनाते हैं और घर पर दिवाली पार्टी का आयोजन भी करते हैं। कई लोग इस दिन पटाखे जलाना पसंद करते हैं, लेकिन पटाखों के कारण और प्रदूषण बढ़ जाता है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप दिवाली पर पटाखे जला सकते हैं और प्रदूषण का भी ध्यान रख सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अगर हम ग्रीन पटाखों को जलाते हैं तो हम सेहत के साथ साथ वातावरण का भी खास ख्याल रखते हैं। अधिकांश लोग दिवाली के दिन पटाखे जलाना पसंद करते हैं, लेकिन पटाखों से जहरीला धुआं निकलता है जो हवा को बहुत प्रदूषित कर देता है। ऐसे में हमें ग्रीन या पर्यावरण अनुकूल पटाखे खरीदने चाहिए। ग्रीन पटाखे बनाने में हानिकारक केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें से कम धुआं निकलना और शोर भी कम होता है। पटाखे खरीद कर हम पर्यावरण का ख्याल रख सकते हैं और दिवाली का आनंद भी उतना ही ले सकते हैं। ऐसे में आप घर में एयर प्यूरिफायर को भी रख सकते हैं। हालांकि दिवाली है तो धुआं भी होगा और साथ ही शोर भी बेहद होगा, तो इस शोर को कम करने के लिए आखिर हम क्या कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। दिवाली के दौरान ज्यादातर पटाखों की आवाज 100 डेसिबल से अधिक होती है, जो किसी भी व्यक्ति के कानों के लिए हानिकारक होता है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण फैलाने से बचना चाहिए। हमें कम शोर वाले पटाखे खरीदने चाहिए और सीमित समय तक ही जलाना चाहिए। इससे हम दिवाली का आनंद ले सकते हैं और दूसरों को परेशानी भी नहीं होगी। साथ ही इस बात का खास ख्याल रखें कि पटाखे चलाने की एक समय सीमा तय होनी चाहिए, जिससे आप दिवाली का आनंद भी ले सकें और लोगों को परेशानी भी ना हो। अगर आप ग्रीन पटाखे जलाते हैं तो उसके निर्धारित समय से पहले पूरी समय सीमा निर्धारित कर लें। पूरी रात पटाखे ना जलाएं। पटाखे जलाने के बजाय शाम को लेकर रात 9 बजे तक ही पटाखे जलाए जाएं। इसके बाद बच्चे और बुजुर्ग सोने चले जाते हैं और पटाखों की आवाज उन्हें परेशानी होती है। ऐसे में हमें अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की परेशानी का भी ख्याल रखना चाहिए और सही समय पर ही पटाखे जलाने चाहिए। वहीं हम जानते हैं कि दिवाली पटाखों से ही धुआं बढ़ता है, तो वहीं लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हम पटाखे व दिए जलाकर त्योहार मनाते हैं, पर इन पटाखों के ज्यादा प्रयोग से अस्थमा और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों को परेशानी भी होती है। वहीं आम लोग भी पटाखों के ज्यादा इस्तेमाल से बीमार पड़ सकते हैं। अस्थमा रोगियों की मदद करने के लिए आपको अपने घर के आसपास और अन्य जगहों पर एयर क्वालिटी को बरकरार रखना चाहिए, जिससे फेफड़े से जुड़े रोगों से बचा जा सके। एयर क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए हमें पटाखों के इस्तेमाल का कम करना चाहिए। इस वीडियो में हम दिवाली के दौरान फेफड़ों को हेल्दी रखने से आसान टिप्स भी जान लेते हैं। दिवाली पर पटाखों का धुआं बढ़ने से सांस लेने में परेशानी हो सकती है, खांसी आ सकती है, अस्थमा रोगियों को अटैक भी आ सकता है। इसलिए आपको खास ख्याल रखने के लिए जरूरत है। तो वहीं इसके अलावा चेस्ट में पेन भी हो सकता है। पटाखों में PM 2.5 होता है और वहीं 10 सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। जब ये केमिकल हमारी इम्यूनिटी के साथ मिक्स हो जाते हैं तब फेफड़ों में समस्या बन सकती है। ये समस्या छोटे समय या लंबे अंतराल के लिए भी हो सकती है। पटाखों के धुएं का बुरा असर बच्चों और बूढ़ों दोनों पर पड़ता है, जिससे कार्डियोलॉजिस्ट डिजीज से गुजर रहे लोगों या सांस लेने में वाली परेशानियों से गुजर रहे लोगों पर भी होती है। इसलिए इन सब से अस्थमा रोगी कैसे बच सकते हैं, आइए जान लेते हैं। दिवाली के समय अस्थमा रोगियों को अपनी दवा और जरूरी सामान की किट बनाकर रखनी चाहिए। इस समय धुएं के कारण सांस की समस्या बढ़ जाती है। घर में कोई अस्थमा का मरीज है तो उसके लिए नेबुलाइजर तैयार रखें। ये एक उपकरण है जिसके जरिए इस दवा
को फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। नेबुलाइजर लिक्विड का दवा वेपर फॉर्म में बदलता है, जो कि हर तरह पोर्टेबल और होम नेबुलाइजर आप अपनी सुविधा अनुसार इन्हें चुन सकते हैं। बेहतर क्वालिटी में जेट या अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर भी मिलते हैं। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, क्रोनिक हार्ट डिजीज के मरीज हैं तो आपके पास नेबुलाइजर जरूर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ। पटाखों में एल्यूमिनियम, बोरियम, कॉपर, स्ट्रोडियम, लेड आदि हानिकारक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें जलाने पर तिहत निकलता है, जिसमें फेफड़े में दूषित हवा भर जाती है। इस समस्या से बचने के लिए आपको नुकसान दिवाली से मनानी चाहिए। मास्क लगाने से आप अपनी दूसरों की सेफ्टी भी सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोविड का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। मास्क लगाने के फायदे हमें कोविड के बाद बेहतर तरीके से पता चलें। फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए, कोविड व सांस से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए आप दिवाली पर मास्क जरूर लगाएं। आप N95 या N99 मास्क लगा सकते हैं। साथ ही अगर घर में कोई अस्थमा रोगी है या सांस से जुड़ी समस्या के शिकार हैं, तो घर के अंदर दिए और मोमबत्तियां जलानी नहीं चाहिए। आपको LED लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको कोशिश करनी यह है कि दिवाली पर ज्यादा से ज्यादा समय घर के अंदर रहकर बिताएं। आपको दिवाली के समय खिड़की और दरवाजों को बंद रखना चाहिए, जिससे पॉल्यूटेंट्स के घर के अंदर ना आए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पटाखे घर के पास ना जलाए जाएं। इससे फेफड़ों में धुआं चला जाएगा और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आप दिवाली पर हेल्दी और हाइजेनिक खाना खाएं और एक्सरसाइज को करना ना भूलें। साथ ही एयर प्योरीफायर भी लगाना फायदेमंद होता है। एयर प्योरीफायर के फायदों की बात करें तो प्योरीफायर के इस्तेमाल से एलर्जी वाले तत्व, पॉल्यूटेंट्स घर के बाहर निकल आते हैं, क्योंकि प्योरीफायर हवा को फिल्टर करता है। अगर आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ है तो ये संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। इन्हें नजरअंदाज ना करें, इलाज करवाएं। आप घर की हवा को शुद्ध करने के लिए स्पाइडर पॉल्यूटेंट्स, एलोवेरा, मनी प्लांट लगा सकते हैं। ये एंटी पॉल्यूशन पौधे हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगातार खांसी आ रही है या सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं और इको फ्रेंडली दिवाली मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। आप दिवाली से पहले अपने एरिया में मौजूद पल्मोनोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में हमने जाना है कि किस तरह हम दिवाली के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल भी रख सकते हैं और वातावरण को भी साफ कर सकते हैं। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए और दिवाली को बेहद खास अंदाज में मनाइए। आप सभी को देश न्यूज की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।